नमस्कार और स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव में। क्रिप्टो लाइव देश का पहला ऐसा शो जो लाइव स्ट्रीम होता है और बात करता है क्रिप्टो करेंसीज पे, क्रिप्टो के बाजार पे और उसकी खबरों पे भी। फिलहाल जो बड़ी खबर जो क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए चल रही है और जिस पे बहुत सारी चर्चा हो रही है और बहुत सारे सवाल भी खड़े हैं, वो है क्रिप्टो पे टैक्स। भारत सरकार ने अपना जो यूनियन बजट पेश किया, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 1 तारीख को, उसके अंदर में अनाउंसमेंट्स में एक अनाउंसमेंट ये भी था कि क्रिप्टो करेंसीज पे लगेगा 30% टैक्स। वर्चुअल करेंसी गवर्नमेंट की भी आएगी, बहुत सारी और चीजें हैं। सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और समझने हैं कि किस तरीके से ले रही है क्रिप्टो फ्रेटर्निटी इन सारी खबरों को और क्या रिएक्शन है और कितना अच्छा कितना बुरा, ये सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। पूनम सिंह जी हमारे साथ में हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड देखते हैं क्या होता है। ठीक है। पूनम जी, सबसे पहले तो ये खबर को कैसे ले रही हैं कि भारत सरकार लगाएगी 30% टैक्स क्रिप्टोज पे? इंडस्ट्री, आपके सेक्टर कैसे ले रहा है इसको और इस पे आपका रिएक्शन क्या है? जी, सो इंडस्ट्री तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है कि बिकॉज इट्स अ न्यू इंडस्ट्री और सारे लोग अपना जो इनकम है वो कहीं ना कहीं अभी शुरुआत ही कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स का, एंड इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है बिकॉज मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी है दैट पिछले 2 महीने से मार्केट नीचे जा रहा है, तो इतना प्रॉफिट लोगों के पास है ही नहीं कि वो उसका 30% टैक्सेस में दे दें। तो इन जनरल इंडस्ट्री इज डिसअपॉइंटेड, बट इन पर्टिकुलर क्योंकि इंडस्ट्री जो अडॉप्शन है क्रिप्टो का, गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट किया है एंड इट इज गिविंग ऑप्टिमिस्टिक सेंटिमेंट्स, तो उस वजह से इंडस्ट्री इज पॉजिटिव अबाउट दैट। दो टैक्स स्लैब यही है कि एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है जिसको टैक्स रिबेट्स और फैसिलिटीज की जरूरत है, उस पर आप एक काइंड ऑफ ड्रेकोनियन टैक्स लगा देते हैं। बेसिकली किसी चीज को अगर रोकना हो या कंट्रोल करना हो या डिसइंसेंटिवाइज करना हो तो इतने बड़े स्लैब में, लग्जरी आइटम्स जो होते हैं उनको इतने बड़े स्लैब में रखा जाता है। बट कोई इंडस्ट्री है, जैसे हम स्टार्टअप्स को भी गवर्नमेंट 5 साल के लिए 7 साल के लिए फ्री हैंड देती है कि आपको कोई टैक्स सिस्टम से बचाती है। एंड यहाँ पे जहाँ स्टार्टअप्स को क्रिप्टो इंडस्ट्री जहाँ इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, तो गवर्नमेंट की मदद की जरूरत थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इन्हें वो कान को दूसरी तरफ से पकड़ने वाली बात हो गई कि वो इनडायरेक्टली डिसेंटिवाइज किया है। लोगों को लग रहा है कि अब क्रिप्टो अडॉप्ट किया है, बट एट द सेम टाइम काफी हार्श स्लैब रखा हुआ है। सो अभी तो जब तक लॉ नहीं आ जाता है एंड जब तक क्लियर इंडिकेशंस नहीं आते, जैसे व्हेन जो स्टेटमेंट आया था निर्मला सीतारमन जी का, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने 30% रखा, लेकिन अब धीरे धीरे जब लेजिस्लेशन आएगा, लोग अपने प्रॉब्लम्स को सामने रखेंगे, तो ग्रेजुअली, जैसे जीएसटी में भी इनिशियली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, बट धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पर भी जब बिल आएगा तो लोग अपने प्रॉब्लम्स को रखेंगे, तो धीरे धीरे उसको 30 से नीचे लाने की कोशिश की जाएगा जब क्रिप्टो की रियलिटी सबको समझ में आई। बिकॉज अभी तो लग रहा है कि क्रिप्टो के लोग काफी ज्यादा पैसा बना रहे हैं, तो सबको लग रहा है, जो स्टेटमेंट भी था मैम का कि मैं लॉ के आने का इंतजार नहीं करूंगी क्रिप्टो प्रॉफिट्स पे टैक्स लगाने का। तो शी इज बेसिकली थिंकिंग कि पीपल आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी इन क्रिप्टो एंड आई कैन नॉट वेट फॉर द लॉ टू इम्पोज द टैक्स। तो इस वजह से बट ठीक है, जब जब और क्लैरिटी आएगी, जब और डिस्कशंस होंगे, तो आई फील ये चीज भी इम्प्रूव हो जाएगी। सो एज ऑफ नाउ आई एम वेरी पॉजिटिव, बिकॉज अब मुझे लोग ये नहीं कहेंगे कि तुम कुछ इलीगल सॉर्ट ऑफ या अंडरग्राउंड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। नाउ वी आर बेसिकली इन द मोस्ट हाईएस्ट income tax paying slab, so we have got that respect as a crypto community, and I'm very positive about it. And in my family also, now they are saying ki now you are paying the highest tax to the government. Now we are sort of that respect we have commanded, and thanks to minister for that thing. तो मैं तो काफी खुश हूँ इस चीज से। जी जी, ये सही बात है कि एक उस इंडस्ट्री से बिलोंग करना, उस इंडस्ट्री में काम करना जहां आपके पास
मतलब कुछ पता ही नहीं है एक तरीके से। बहुत लोग जो आप कह रहे हैं कि बहुत अंधेरे में और डार्क टाइप की चीज की, एक बहुत ही शायद इलीगल सा काम कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वहां से सीधे निकल करके आप सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले इंडस्ट्रीज में शामिल हो गए हैं। तो वो सरकार भी समझ रही है कि बहुत मुनाफे का सौदा है। और इनफैक्ट लेकिन इसको ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि वो बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शंस इसलिए भी हैं क्योंकि जो खुशी आई है जब वो उसकी कीमत बहुत महंगी पड़ रही है। तो वो बहुत महंगी आई है कि 30% पहले आप देंगे तब आपको वो लिया गया। तो शुरुआत ही बहुत ऊपर से हुई है, तो वो एक चीज है, एक एलिमेंट है जो कि थोड़ा सा परेशान करने वाला है। अच्छा चीज ये है कि शॉर्टकट निकाल लिया। तो शॉर्टकट ये है कि क्रिप्टो बिल आता, उस पर बहस होती, बहुत सारी बैक एंड फोर्थ होते, कब जाकर के वो पास होता नहीं होता है, वो सारी चीजें एक पार्लियामेंट से एक उससे निकलता, लोकसभा से निकलता, राज्यसभा में जाता, फिर वहां पे बहस होती, बहुत सारा वो लंबा प्रोसीजर है। तो वो शायद उसको स्किप करने का भी एक तरीका निकाला, और ये भी एक अच्छा तरीका है। तो वो सारी चीजें अच्छी भी हैं, लेकिन उसकी जो कीमत चुकानी पड़ेगी उसमें काम करने वालों को, वो थोड़ी महंगी है। तो शायद वो परेशानी की बात है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, कि आप जो कह रहे हैं कि बाजार थोड़ा डाउन भी है और उसकी वजह से, तो अगर डाउन है और नुकसान में है तो आपको टैक्स नहीं भरना है। तो टैक्स तो प्रॉफिट पे और फाइनल जब आप क्लोज करेंगे ट्रेड तो उस पर पड़ेगा, तो इसलिए उतनी चिंता की बात नहीं है। अब अगला सवाल पूनम जी बाजार पे ही है। बिटकॉइन वापस से निचले लेवल्स पे हमें दिख रहा है, तो और जैसा एक्सपेक्टेड था, जैसा आपने भी पहले बताया था, उस तरीके की चीजें, क्या ये लेवल्स ठीक है या थोड़ा और आपको 30,000 तक देखना जरूरी है? जी, सो अकॉर्डिंग टू चार्ट्स कल जिस तरीके का डंप आया, और अभी जहां 36,000 37,000 पे जो यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 34,000 पहले जाएगा, एंड 34,000 से अगर बुलिश मूव नहीं हुआ तो देन अगेन 30,000 आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड तो चार्ट्स को देखते हुए तो लग रहा है कि 30,000 भी टच करेगा सूनर और लेटर। टाइमिंग का हम कुछ कह नहीं सकते अभी कि कितने दिन में, बट जिस तरीके से अभी मूव कर रहा है कि थोड़ा रिट्रेस होता है अभी। 37 39 से 37 आया है, एंड इसके बाद अभी थोड़ा ऊपर जा सकता है, विच इज बेसिकली 20 EMA है अराउंड 37,700। तो 37,700 से हमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, जो कि उसको जो प्राइसेस को फिर से नीचे की ओर पुश कर सकता है। एंड एज ऑफ नाउ अगर 36,000 नीचे की ओर ब्रेक होता है, सपोर्ट ब्रेक होता है, देन 34 इज द नेक्स्ट सपोर्ट, एंड 34 के बाद सीधा 30,000 इज द नेक्स्ट सपोर्ट। लेकिन अभी जिस तरीके का सा जो वॉल्यूम है, आई एम सीइंग कि अभी ऊपर की ओर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है मुझे मार्केट। फिलहाल कमजोरी थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिख सकती है, ऐसा कह रही है पूनम जी। बिटकॉइन की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से अपने ट्रेड्स को बचा के रखिएगा, लेकिन होल्ड रखिएगा। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो शायद एक बार फिर से पूनम जी से भी कंफर्म कर लूंगा, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ शायद पूरी इंडस्ट्री के सारे एनालिस्ट कहीं ना कहीं बुलिश हैं, तो वो चिंता की बात नहीं है। और पूनम जी मैं इसलिए एक बार में करके चल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये ऑडियो में इशू आ रहा है, तो मैं आपका म्यूट करता हूँ, तब मैं बोलता हूँ कि वरना इको है। तो जब मैं सवाल अपना कंप्लीट कर लूंगा तो आप अपना जवाब फिर शुरू कर लीजिएगा, तब मैं म्यूट भी कर दूंगा आपका माइक। तो एक तो ये बता दीजिएगा कि ये ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो क्या हम बुलिश ही हैं, चिंता की कोई बात नहीं, तो एक चीज। और दूसरी चीज दिनेश शर्मा जी का सवाल है, बीटीसी पे तो हमने पूछ ही लिया। थीटा पे आपकी राय जानना चाहते हैं, तो थीटा और पोल्का डॉट क्या करंट प्राइस पे एवरेजिंग करी जा सकती है, ये दो सवाल। तो BTC राइट नाउ जैसे हम देख रहे हैं कि 36,900 पर है, एंड नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, तो मुझे 34 तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि 34 एंड 32 तक जाएगा अगले 2 दिन में, 2 से 3 दिन में, या इस हफ्ते ओवरऑल हम बात करें तो 30,000 तक हमको देखने को मिल सकते हैं प्राइसेस। एंड इन द लॉन्ग रन डेफिनेटली 30 के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि वंस 30 टच करता है तो अगेन इट्स इन द लॉन्ग रन इट्स वेरी बुलिश, एंड 30 से हमको रिट्रेस या रिवर्सल देखने को मिल सकता है। एंड रही बात थीटा की, तो मैं प्राइजेस चेक करके बताती हूँ। थीटा
थीटा भी अपने ऑल टाइम पिछले काफी मार्च से लेके अभी तक काफी लोएस्ट प्राइसेस पे है, तो डेफिनेटली आप इसको एवरेजिंग कर सकते हैं, यहाँ पर बाय कर सकते हैं। एंड अभी भी और नीचे जाने के चांसेस हैं। 2.12 इज द नेक्स्ट सपोर्ट। तो आई सजेस्ट दिनेश जी को थोड़ा वेट कीजिए, एंड इस वीक में हम 2.12 या 2 के आसपास इसमें और एंट्री ले सकते हैं। एंड इसके अलावा डॉट भी नीचे जा रहा है, एंड जो सपोर्ट है दैट इज अराउंड 10, तो अभी 18 पर प्राइजेस हैं। एंड आई सजेस्ट आप थोड़ा वेट कीजिए, और 10 के आसपास भी आपको एंट्री लेने का मौका मिल जाएगा। तो वही है कि इस हफ्ते प्राइजेस और जा सकते हैं, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली प्लान करना है, इन्वेस्ट करना है, तो आपको और बेहतर प्राइजेस पे एंट्री लेने का मौका मिलेगा। तो आप वेट कर सकते हैं दिनेश जी। ठीक है, तो ये राय है पूनम जी की कि जैसे हम बिटकॉइन पे भी बात कर रहे थे, और कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म में एक और छोटी गिरावट एक्सपेक्टेड है, या लग रहा है कि कुछ कमजोरी है और कोई सपोर्ट लेवल अभी फिलहाल नहीं है और उतना सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो गिरावट आएगी तो उसके चलते बाकी कॉइन्स में भी उसके साथ ही साथ उसका इफेक्ट कह लीजिए कि आ सकता है, जो रब ऑफ इफेक्ट होता है वो थीटा में और पोल्का डॉट में। तो जो आप एवरेजिंग अगर किसी भी कॉइन में करना चाहते हैं तो शायद आपको और बेहतर लेवल्स मिल जाएंगे एवरेजिंग करने के लिए, तो वहां पे कर सकते हैं, कर सकते हैं दोनों स्टॉक्स में। कहीं ना कहीं पूनम जी ने राय देती है कि उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, बस लेवल्स की बात कर रहे हैं कि थोड़ा और नीचे के लेवल शायद आपको इसी अगले कुछ दिनों के अंदर में मिल सकते हैं। तो जब वो लेवल्स मिलते हैं तब एवरेजिंग करिएगा, ना कि अभी करंट लेवल्स पे। पूनम जी, अगला सवाल है अनूप साहू जी का, और ये रेडियो काका कॉइन है, उस पे सवाल पूछ रहे हैं। आपको अगर कोई जानकारी हो तो उस पर बता दीजिए। काका कॉइन मैंने लास्ट प्रोग्राम में, हेलो, इज इट ऑडिबल? जी, राका कॉइन मैंने लास्ट प्रोग्राम में सजेस्ट किया था, एंड पिछले 2 दिन में उसके प्राइजेस नीचे जाते हुए दिखाई दिए हैं। दो इट इज अ मेटावर्स टोकन, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसमें अभी एंट्री ले सकते हैं। बट अगर आप ट्रेडिंग पर्पज से सोच रहे हैं तो आई सजेस्ट थोड़ा वेट कीजिए। एंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगले 3 साल के लिए, 4 साल के लिए आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। जैसे शिबा इनू को लोगों ने पहले कम कीमत पे कैच किया था, उस तरीके से राका इज ऑल्सो अ गुड टोकन। एंड क्योंकि ये मेटावर्स एसोसिएटेड है, एंड इसके पीछे जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग नेम्स, जैसे मैंने पहले भी बताया था मे मस्क, विच इज बेसिकली हु इज बेसिकली द मदर ऑफ एलन मस्क, शी इज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एंड कहीं ना कहीं इन द लॉन्ग रन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो आप उसमें 2-3 साल के लिए सोच रहे हैं कि 2-3 साल के लिए आप एंट्री ले सकते हैं। एट द सेम टाइम आई वुड सजेस्ट कि डोंट गो ऑल इनटू दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज अभी एक इमर्जिंग स्टेज पर है ये प्रोजेक्ट, एंड धीरे धीरे इसके नए फीचर्स आते जा रहे हैं। एंड जिस तरीके से माना जो डिसेंट्रल लैंड था वो अपने बिगनिंग स्टेजेस पे था, तो वंस ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से एस्टैब्लिश होता है, और तो आप इसमें अभी कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वंस प्रोजेक्ट ग्रो होता है, ग्रूम करते हैं, अच्छे और इंडस्ट्री प्लेयर्स इसके साथ जोड़ते हैं, देन आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए और एंट्री और या इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम इसमें $1,000 या $500 के अंदर अंदर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर 2-3 years। जी पूनम जी, वो मैं कर दूंगा, आपको म्यूट करने की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। आप बस इसके अलावा 2 सवाल इन्हीं के, और क्योंकि आपने उसको मेंशन भी किया वो दोनों चीजों को, तो वो भी कर लीजिए। अनूप जी के ही सवाल भी हैं और आप भी उस पर अभी आपने टच भी किया था। माना और शिबा इनू दोनों पे अपना व्यू दे दीजिए। माना में आप हमेशा क्योंकि ये मेटावर्स फील्ड में ऑलरेडी काफी अपना नाम एस्टैब्लिश कर चुके हैं, तो माना में अगर चार्ट्स के बेसिस पे आप एंट्री लेना चाहें तो आप इसमें अभी भी एंट्री ले सकते हैं। एंड बाकी प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में माना ने पिछले 1-2 हफ्ते में अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप डेफिनेटली इसमें अभी एंट्री ले सकते हैं। एंड
जैसे भी मार्केट इम्प्रूव करेगा, तो आई सजेस्ट मेटावर्स टोकन्स एंड डिसेंट्रलैंड स्पेशली इज वन ऑफ दैट प्रोजेक्ट जो काफी कम समय में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ वॉल्यूम काफी अच्छा है। तो माना में आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से अभी भी एंट्री ले सकते हैं, और अगले हफ्ते में भी और धीरे धीरे आप एंट्री लेने के मौके मिल जाएंगे आपको। एंड फॉर ट्रेडिंग पर्पज तो खैर अभी नीचे जा रहा है, जैसे बिटकॉइन नीचे जा रहा है, तो अगर आप ट्रेडिंग पर्पज से एंट्री लेना चाहे तो यहाँ पर शॉर्ट ही कर पाएंगे, अभी लॉन्ग के लिए कोई पोजीशन नहीं मिल रहा है। एंड इसके अलावा शिबा इनू में भी अपने ऑल टाइम लो पर है, एंड अभी भी चांसेस है कि प्राइसेस और नीचे जा सकते हैं, तो वेट करना ही आई बिलीव इज अ गुड ऑप्शन। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए है तो आप सभी में एक वेट कीजिए, बट क्योंकि ये काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, तो शिबा इनू भी जैसे ही मार्केट थोड़ा बुलिश ट्रेंड दिखाता है तो पंप करने के चांसेस कंपेयर टू अदर टोकन शिबा इनू में बेहतर है, तो आप उनमें अभी भी एंट्री लेके रख सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ओनली प्रॉफिटेबल सिचुएशन में ही निकालिएगा, बिकॉज 30,000 तो बिटकॉइन टच करेगा, उसके बाद ही हमें रिवर्सल के चांसेस या होप दिखाई देते हैं। तो आप वेट कर सकते हैं इसको 30,000 तक पहुंचने के, बिटकॉइन के 30,000 तक पहुंचने के, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। तो आई थिंक वेटिंग इज द बेस्ट मतलब एक्शन फॉर इन्वेस्टर्स। बाकी ट्रेडर्स भी अभी शॉर्ट पोजीशंस या शॉर्ट ही करें, अभी लॉन्ग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। एंड स्पॉट ट्रेडर्स होते हैं, उनको तो बेसिकली स्पॉट में आप शॉर्ट सेल भी नहीं कर सकते हैं। तो जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं, जो ऑलरेडी जिनको जानकारी है, जिनको ट्रेडिंग अच्छे से आता है, वही इस समय ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बेसिकली जो जब भी मार्केट नीचे जाता है तो बस अपना डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करने का ही एक मौका देता है जब मार्केट नीचे जाता है, तो आप अपने एंट्रीज ले सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको और नीचे के प्राइसेस भी देखने को मिल सकते हैं अगले 1-2 हफ्ते में। तो वो आप फिर उस हिसाब से अपना एक रैशनल डिसीजन लें कि आपको वेट करना अगर सही लगता है तो आप वेट कर सकते हैं। जी, तो पूनम जी, चलते चलते एक, वैसे तो मेटावर्स में ही दिनेश जी भी कह रहे हैं कि फेसबुक जो कि मेटा हो गया है, उसका भी शेयर यूएस मार्केट्स में डाउन है, करीब 25% नीचे है। और वैसे बहुत सारी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज, और ये शायद मेटा का जो एक बहुत तेजी आई थी, थोड़ी उसकी प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही होगी, थोड़ी कमजोरी और बहुत सारी उथल पुथल हो रखी है बाजारों के अंदर में। चलते चलते क्लोजिंग रिमार्क पूनम जी आपका चाहिए होगा, बाजार में क्रिप्टो के अंदर में लोग अभी इस समय आपकी क्या राय है, क्या किस तरीके से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं अभी नई खरीदारी के लिए? आपने जैसे अलग अलग तरीके से आपने हर बार बार हमें ये बता दिया कि और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे बाय करें। तो फिलहाल कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति है, और अभी फिलहाल हम रुके हैं नीचे के लेवल्स पे, या तो बाय करेंगे या रिवर्सल हो जाएगा, जब कंफर्मेशन आ जाएगा वापस से तब हम बाय करेंगे। और बाकी अदरवाइज केवल ट्रेडर्स के लिए मार्केट है, और जो कि इस उतार चढ़ाव को या इस गिरावट को भी शॉर्टिंग करके पैसा कमा रहे होंगे तो वो अलग बात है। अदरवाइज इन जनरल जो लोग जो नॉर्मल रिटेल निवेशक हैं वो तो खरीद के और रख करके ही करते हैं, तो उनके लिए यही राय है कि वो अगर पहले का पोर्टफोलियो है तो बने रहें, एवरेजिंग करनी है तो थोड़ा नीचे लेवल्स का वेट करें, और अदरवाइज रुक करके वेट करके होल्डिंग करके या थोड़ा लंबा समय दे करके और तब मुनाफा में ही बाहर है। यही क्लोजिंग रिमार्क होगा आपका, या इसके अराउंड कुछ जी। सो अकॉर्डिंग टू चार्ट्स ऑल्सो वेट एंड वॉच की स्थिति है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। आप अभी अपने एवरेजिंग कर सकते हैं प्राइसेस का। अगर आपने 65,000 पे बिटकॉइन में फर्स्ट टाइम एंट्री लिया था, तो देन आपको ऑलमोस्ट हाफ में यहाँ पर एंट्री लेने का मिल रहा है, तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके जो एंट्री प्राइस है उसको एवरेज डाउन करने का। तो आप उसमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको अगले 1-2 हफ्ते में और बेहतरीन एंट्री प्राइस मिलेगी। ये तो चार्ट्स के बेसिस पे। एंड फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स हु आर ट्रेडिंग ऑन और बेसिकली इन्वेस्टिंग ऑन इंडियन एक्सचेंजेस, तो जिस तरीके के रेगुलेशंस आ रहे हैं, गवर्नमेंट इज ऑल्सो 1% TDS रहेगा, तो ये ट्रेडर्स के लिए एक डिसइंसेंटिव है, बट फॉर इन्वेस्टर्स आपके लिए एक और बहाना हो जाता है फॉर बाइंग एंड होल्डिंग इट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड पॉसिबल।
बिकॉज आप अब बार बार अगर बार बार अपने मनी को निकालेंगे तो वो चार्जेस आपको या इन इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस आपको पे करना पड़ेगा। तो मेक श्योर यू कीप एंटरिंग एट राइट प्राइसेस, एंड जितना ज्यादा आप होल्ड करेंगे इन क्रिप्टो ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। एट द सेम टाइम अगर आप आपके ट्रांजेक्शन्स का नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम कर देंगे तो आप टैक्स से भी बच पाएंगे। सो नाउ वी आर कंसिडरिंग टैक्स ऑल्सो, एंड टैक्स बेसिकली आपको एक मदद करेगा अपने जो एक ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में एक डिसिप्लिन लाने का। जिस तरीके से आप इक्विटीज में एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते थे विद प्रॉपर रिसर्च विद टैक्स परसेंटेज एंड एवरीथिंग, जिस तरीके से एक प्रॉपर रिसर्च करके चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कस करके कब एंट्री करना है। एंड आई हैव सीन पीपल जो बस टैक्स लाइबिलिटीज से बचने के लिए 5-5, 10-10 साल अपना जो होल्डिंग पीरियड है उसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो नाउ क्रिप्टो ऑल्सो, बिकॉज अब जो लेजिटिमेसी एंड द गवर्नमेंट बैकिंग इट इज गेटिंग, इट विल फोर्स यू टू बिकम अ रिसर्च, एंड जो गेट रिच क्विक स्कीम की तरह लोग उसको यूज कर रहे थे, अब आप गेट रिच तो क्विकली नहीं हो पाएंगे। तो इट्स बेटर टू होल्ड इट फॉर द longest period possible in order to reduce your tax liabilities at the same time, और profitability भी बढ़ेगी, because in the long run crypto in industry as a whole is profitable। तो इस तरीके से proper research के साथ सही समय पे एंट्री लें और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। दैट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन एज ऑफ नाउ। धीरे धीरे जब लॉ आएगा और क्लैरिटीज आएंगे तो वी विल डिसाइड कि फिर किस तरीके से अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट को डिजाइन करना है। As of now, best opportunities to take entry and hold it. जी, तो ये राय और ये पूरा एक समरी जो कि पूनम जी कह रही हैं कि ओवरनाइट या जल्दी शॉर्ट टर्म में रिच होने की, तो अब इसमें ऐसी कोई स्कीम नहीं थी, पहले भी नहीं थी, और वो एक अलग तरीके का एक मिथ या एक इस तरीके की भ्रांति चलती थी। अब उल्टा चांसेस ज्यादा है कि अगर आप ज्यादा ट्रेड करते हैं तो ज्यादा पुअर जल्दी हो सकते हैं, गेटिंग पुअर जल्दी, उसके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे हर ट्रांजेक्शन पे आपको हर ट्रेड पे टीडीएस भी देना होगा, टैक्सेस पड़ेंगे प्रॉफिट पे। तो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं ट्रेडर से इन्वेस्टर की तरफ शिफ्ट आने लगेगा, और उसी तरीके से, और वही सरकार की मंशा भी है, तो इसीलिए सरकार ने वो डिटरेंट्स और उस तरीके की चीजें लगाई हैं कि छोटा छोटा सा ट्रेड, जल्दी जल्दी से छोटा छोटा स्कैल्पल ट्रेडिंग जिसको कहा जाता है, स्विंग ट्रेडिंग जिसको कहा जाता है, वो सारी चीजों को थोड़ा सा डिस्करेज करते हुए अगर आप आ रहे हैं क्रिप्टो के अंदर में तो निवेशक की तरह आए, इन्वेस्टर की तरह आए, लॉन्ग टर्म जितना लंबा नजरिया रखें उतना अच्छा है कि प्रॉफिट में ही निकलें। तो वो भी कहीं ना कहीं सरकार इंश्योर करा रही है कि अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप बाहर से नहीं निकलेंगे या ना निकल पाए, तो वो भी एक अच्छी चीज है कि आप लॉस बुक ना करें, और ट्रेड के लिए जल्दी से पैसे निकाल करके कहीं और डालने की जरूरत नहीं है, आप बने रहें, होल्ड करें या लंबे समय तक निवेशित रहें। इक्विटी में भी होता है, 5 साल से ज्यादा आप जब शेयर के अंदर में होते हैं तो अलग तरीके का टैक्स पड़ता है, कम पड़ता है, और उससे कम में अगर आप बेचते हैं किसी भी शेयर को खरीद करके तो उस पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग गेन टैक्स अलग पड़ता है। उसी तरीके की चीजें हो रही हैं, अच्छा है, इंडस्ट्री के लिए अच्छा है और ग्रोथ के लिए अच्छा है। कुछ लोगों को या बहुत लोगों को हो सकता है थोड़ा नाराजगी या परेशानी हो रही होगी, क्योंकि वो इसी तरीके का काम कर रहे थे, ट्रेडिंग ही कर रहे थे और छोटी छोटी सी ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे थे, तो उनके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन उसके दूसरी साइड को भी समझें, बड़ी पिक्चर को समझें कि आपके लिए ये भी अच्छा है, क्योंकि एक रातों रात बंद कर दिया जाता और फिर आप वो छोटी ट्रेडिंग और बड़ी इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं कर पाते हो, सब कुछ बैन हो जाता है, सब कुछ अटक जाता है। उसकी जगह हम एक लीगल सिस्टम में आ रहे हैं, रेगुलेशन के अंदर में आ रहे हैं, वो अच्छा है। उसके पॉजिटिव साइड को समझें, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो धीरे धीरे आयरन आउट हो जाएंगी, तो वो समय के चलते जब इसकी और डिटेल्स आएंगी, इस बिल के अराउंड जब चीजें बनेंगी, डिटेल्स आएंगी, तो उसमें और चीजें समझ पाएंगे और वो अच्छे तरीके से हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया पूनम जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी पूनम जी जो बता रही थी कि किस तरीके से क्रिप्टो के बाजार में क्या रिएक्शन है और किस तरीके से जो टैक्सेस लगे हैं या जो रेगुलेशंस आ रही हैं, जो खबरें आई हैं, वो किस तरीके से बाजार एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको लेकर के किस तरीके से अपने आप को चेंज कर रहा है, किस तरीके से उस पर काम कर रहा है, यानी अब आपके आगे की स्ट्रेटेजीज किस तरीके की होनी चाहिए। आज के शो को यहीं समेटते हैं, क्रिप्टो लाइव का सफर यहीं तक। कल फिर आपसे सुबह मुलाकात होगी 10 बजे मार्केट लाइव में, शेयर बाजार के सफर पर चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर बाजार में क्या हो रहा है, क्या हलचलें हैं और कहाँ मौके निकलते हैं मुनाफा कमाने के, और क्रिप्टो के बाजार को भी देखेंगे 11:30 बजे। तो मुझे दीजिए इजाजत, कल सुबह 10 बजे मिलते हैं मार्केट लाइव।